हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स टिट फॉर टैट का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं जिंदा मुर्दे एंथनी का रोमांचक कॉमिक विशेषांक टिट फॉर टैट। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन नरेश कुमार, सुलेख एवं रम सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। पिस्टल है, रिवॉल्वर है, ऑटोमेटिक गन है, AK-47, AK-56, सभी गोलियों का साथ चखा दो इसे। फायर, दागो दागो। गोलियां मत चलाओ। काव। गोलियों से मुर्दे की नींद टूट जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो आ जाता है। अरे ये कौन है, कहां से आ गया? था, कब्र से। और मुझे बुलाने की जिम्मेदार तुम्हारी खूनी हरकतें हैं। क्लिक। अरे एकदम से जीप में आ गया। तुमने गोलियां चलाई, अब मैं जीप चलाऊंगा। तुम उसे नहीं मार पाए जिसे मारने आए थे, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। पागल हुए हो क्या? इस फ्लाईओवर का बीच का हिस्सा भी बनना बना नहीं है। हाँ मुझे मालूम है, फिर भी जीप उधर दौड़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं मर चुका हूं। अब तुम्हें मरना है कातिलों। कातिलों? हम कातिल नहीं है। हाँ, उफ, जीप रोको। अब सिर्फ तुम्हारी सांसें रोकूंगा। जबरदस्त गति से वो कार जीप के आगे आकर रुकी। ये तो वही कार है जिस पर गोलियां बरसाई जा रही थी। ये लोग तुम्हारी हत्या की चेष्टा कर रहे थे, तुमने इन्हें बचा क्यों लिया? ये लोग मेरी हत्या की चेष्टा नहीं कर रहे थे। हाँ, हम लोग इस बुलेट प्रूफ कार का परीक्षण कर रहे थे। बुलेट प्रूफ? आतंकवादी माहौल को देखते हुए वीआईपी लोगों के लिए ऐसी कारें बनाई गई हैं। कार कंपनी बुलेटो चाहती थी कि हम कारों का परीक्षण मिस्टर रवि चिकले करें, जो यहाँ एशियन टूर्नामेंट में होने वाले हॉकी मैच के कैप्टन हैं। इन इन्हें लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ये कारें चलाने में दक्ष है और कई कार रैलियों में भी भाग ले चुका है। इससे कार की भी अच्छी पब्लिसिटी होगी। पर तुम कौन हो? ऐसी घटनाएं देखकर तो लोग आंख मूंद कर अपनी दिशा बदल लेते हैं। तुम्हारी बातें और हरकतें हमारी समझ के बाहर हैं। उन्हें बाहर ही रहने दो। तुमने मेरा परिचय पूछा था तो मैं सिर्फ अपना नाम बता देता हूँ। एंथनी, एंथनी गुंजाल्वेज। कमाल का आदमी था। पलक झपकते ही जीप की ड्राइविंग सीट पर आ गया था। वो अपने आप को मुर्दा कह रहा था, पर वो मुर्दा था तो फिर जिंदा कैसे था? मिस्टर रवि चिकले, अगर आप सही समय पर कार लेकर ना आ जाते तो वो पागल इंसान जीप को नीचे गिरा देता। मुझे तो मानवता का कोई दोस्त लगा। मेरे विचार से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि दूसरी कारों का परीक्षण भी करना बाकी है। फिर सुबह उठकर जल्दी मुझे मैच की प्रैक्टिस भी करनी है। मानवता का दोस्त ही था एंथनी, जो खुद हत्यारों के हाथों मारा गया था। दोबारा जिंदा हुआ तो हत्यारे दरिंदों को मानवता का पाठ पढ़ाने का प्रण लेकर। जहां तक मेरी निगाहें देख सकती है वहां तक जुर्म को अपने कदम उठाने से रोकूंगा। मेरा न्याय टिट फॉर टैट का है, यानी जैसे को तैसा। कोई किसी की जिंदगी लेगा तो उसे अपनी जिंदगी देनी भी होगी। खून का बदला खून, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। जिंग ब्लैक जुम जुम। क्योंकि जब तक भयानक सजा का डर ना हो, अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो सकते। हाँ हाँ प्रिंस, मैं देख रहा हूँ उस गोलीबारी को। काव काव। घबरा मत प्रिंस, वो लोग एक और कार का परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इस बार परीक्षण करने वाले गनर सड़क के बीच भी मौजूद थे। जिंग जिंग जिंग। ब्रेक लगाने का समय ड्राइवर के पास नहीं था। कार उन बरसती गोलियों के ऊपर से गुजर गई। जिंग जिंग जिंग। कार बुरी तरह कार बुरी तरह से डगमगाई और शायद ड्राइवर कार पर से नियंत्रण खो बैठा था। गनरों ने कार को घेर लिया था। बुलेट प्रूफ कार पर गोलियों से किया गया ऊपरी हमला नाकारा सिद्ध हो सकता है, मगर नीचे से किया गया हमला नहीं, क्योंकि कार को फर्श की ओर से बुलेट प्रूफ मटेरियल से मजबूत बनाने की कोई नहीं सोचता, क्योंकि उसे उस ओर से किसी हमले की आशंका भी नहीं होती। इसलिए हमने इस कार को भेजने के लिए यह रास्ता चुना और कार को धराशायी करने में सफलता हासिल करी। काम। उफ। हा 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 हा। शिकार अंदर तड़प रहा है। हमारी वो गोलियां बेकार नहीं गई। अब यहां से किसको, कहीं कोई आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उफ। आ तो गया था और मुसीबत तो खड़ी हो चुकी थी। कहाँ? शैतान कौआ। शैतान कौआ नहीं है, शैतान तो तुम सब हो। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। मैं समझ गया हूँ, इस बार गोलियां बुलेट प्रूफ कार के परीक्षण के लिए नहीं चलाई जा रही हैं।
बल्कि एक निर्दोष जिंदगी को निशाना बनाने के लिए दागी गई है। तुम 12 के 12 इस गुनाह में बराबर के शरीक हो। एंथनी तुम सबको एक ही सजा देगा। उफ, कौन है ये? जिंग जिंग। और वो सजा होगी गोलियों के बदले गोलियां। था, तेरा ये खौफ पूरा नहीं होगा। डजन गैंग से जीत नहीं पाएगा तू। था, लोहे के जूते की किक। था, अब तो तू ऐसी किक खाएगा क्योंकि दुश्मन से हम चेन बनाकर लड़ते हैं, यानी एक के बाद एक हमले। जिंग जिंग जिंग। गोलियों से तो हम तेरा शरीर छलनी करेंगे। जिंग जिंग जिंग। और इतनी गोलियां तेरे शरीर में भर देंगे कि तू अपने शरीर का वजन भी नहीं संभाल पाएगा। हा 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 हा। गिर गया ना? थम। चला था मैं गोलियों से भूलने, लेकिन उस वक्त 24 आंखें हक्की बक्की रह गईं। अरे कहां गया? इसका शरीर गायब हो गया। हाँ, और तुमने जो गोलियां उसके शरीर में भर दी थी उनका ढेर सड़क पर पड़ा है। लाश गायब कैसे हो गई? वह कोई पानी था जो गोलियों की गर्मी से भाप बनकर उड़ गया। मुझे तो कोई खतरा लग रहा। जल्दी से बुलेट प्रूफ में बैठो। रवि चिकले कहां गया? गोली मारो उसे। ठहरो, मैं रह गया। अरे ये फिर आ गया। कार इन पर चढ़ा दो। ये बुलेट प्रूफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे बुलेट प्रूफ का कुछ नहीं, तुम्हारा बिगाड़ना है। ये बंद कार में अंदर कैसे आ गया? ओ आ उफ। मैं रवि चिकले को हॉस्पिटल क्या पहुंचाने चला गया। तुमने सोचा कि तुम फरार हो जाओगे। तुम भी हॉस्पिटल जाओगे, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए। एंथनी के हाथ में थमी गन ऊपर उठी, मगर ठाक। उफ। हमारा गोली आ गया। हमारा गोल रक्षक, हमारा रक्षक। कमान। फुटबॉल में नर्व गैस भरी थी, वो उसे खत्म कर देगी। उफ। जल्दी। घबरा मत प्रिंस, घबरा मत। नर्व गैस ने मेरे मस्तिष्क तंत्र को कुछ देर के लिए अपाहिज सा कर दिया था, लेकिन अब मैं अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर चुका हूँ। डजन गैंग की गतिविधियों को मैं ज्यादा देर तक नहीं चलने दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि उन्होंने रवि चिकले पर हमला कार को पाने के लिए किया या किसी जाति दुश्मनी के कारण। एसीपी इतिहास रवि चिकले के पास पहुंच चुका था। चिकले की जांघों में 4 गोलियां लगी थी, जिन्हें निकाल दिया गया। वो खतरे से बाहर है। मुझे कल के हॉकी मैच की फिक्र है। चिकले के बिना मैच कमजोर पड़ सकता है। लेकिन रात अभी बहुत लंबी थी। उठाओ हॉकियां। डजन गैंग, हमारे पास समय नहीं है। सिर्फ 3 दिन है। उन 3 दिनों में हमें उस शहर में ज्यादा से ज्यादा लूटपाट करनी है। आज तक हम असफल नहीं हुए, अब भी नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक। आज की रात शायद अपराध को समर्पित थी। अपराध जिसमें क्रूरता शामिल थी। कौन हो तुम? डजन गैंग। उफ, ये तो चीख रहे हैं। चीखने दो। हम उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके मकान काफी बड़े क्षेत्र में बने होते हैं और जिनकी चीखें उस क्षेत्र को पार करके पड़ोसियों के कानों तक नहीं पहुंच पाती। चटाक। फिर भी इन्हें मुंह तो बंद करना ही होगा। उफ, खनाक। हा हा हा। देखो इसका चेहरा देखो। हा 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 हा। थोबड़े पर क्या डिजाइन छपा है। बातें कम करो, काम ज्यादा। इन दोनों को इस बक्से में डालो ताकि अपना काम शुरू हो सके। हाँ, तूने सही कहा। ढूंढो इन्हें बंद करने के लिए। दीवान का ढक्कन बंद करते वक्त औरत का हाथ बाहर आ गया है। तो तुझे दर्द क्यों हो रहा है? वो औरत मुझे अपनी उंगलियों में पहनी सोने की अंगूठी देना चाहती है। फिर शुरू हुआ उसका काम। पूरे घर की चाबियां मेरे पास है। अलमारी खोल जल्दी। फिर एक एक करके सारी अलमारियां खुल गई। पूरे घर में सिर्फ ये एक सोने की जंजीर मिली है। मेहनत बेकार गई। टाइम खराब हो गया। मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सिलेंडर लेकर जाएगा क्या? नहीं, इन दोनों कंगालों की जिंदगियां। पहले हमें बाहर जाने दो। अफसोस कि तू बाहर नहीं जाएगा। उफ, मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लिक। कमरे में गैस फैली हुई है। सचमुच फिलहाल मैं उसे बाहर जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो इस दीवार में बंद 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। प्रिंस, बाहर निकल, वरना आग जलाकर भस्म कर देगी तुझे। खूब दरिंदगी दिखाई उन्होंने इन पर। तूने ठीक समय पर आकर इस घटना की सूचना दे दी प्रिंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक टिट फॉर टैट के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।